हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली हम लोग सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पढ़ लिए थे कि मतलब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म में क्या होता है, यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने समय बचाने के लिए पहले ही लिख दिया है। अब चीजों को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले वीपी और राउल्ट लॉ के बारे में आज समझेंगे। तो वीपी का मतलब होता है बच्चों वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सक्रीटेड बाई वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब क्या होता है, जरा समझें, ध्यान से समझें। जो हमारा प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो क्या करेंगे, मेरे पास कोई बीकर होगा तो उस बीकर में अपन वाटर भरेंगे। वाटर भरने के बाद लेकिन वो ध्यान देना ये कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब ऊपर से पैक रहेगा। तो अब इसमें अपन क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे। तो लिक्विड क्या होगा, जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ये मान लो कोई लिक्विड है, इस लिक्विड का ये वेपर है, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये वेपर है। तो ये वेपर अब क्या करेगा, जब यहाँ पे क्लोज रहेगा तो इससे टकराने के बाद इसका कंडेंसेशन होगा तो ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये वेपर क्या करेगा, इस लिक्विड के जो ऑलरेडी लिक्विड में है, ये जो वेपर है जो ऑलरेडी लिक्विड में है, इसके सरफेस पे क्या करेगा, ऐसे प्रेशर क्रिएट करेगा और इसी प्रेशर का नाम देता है वेपर प्रेशर। और लिक्विड जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा वो उतना ज्यादा प्रेशर बनाएगा, मतलब क्रिएट करेगा। कहने का मतलब है लिक्विड जितना ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले है टेम्परेचर। मैंने यहाँ पर वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है। क्यों? कहने का मतलब है जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो लिक्विड उतना ज्यादा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में कन्वर्ट होगा ज्यादा तो मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, तो वो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट करेगा। तो इसलिए वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर है वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमारे पास वाटर है और दूसरा है एल्कोहल। अब एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल लेंगे अपन, मान लो लेते हैं C2H5OH। ये वाटर है, ये एल्कोहल है। अब हमसे कल को पूछा जाए इन दोनों में से सबसे ज्यादा वेपर में कन्वर्ट कौन होगा, यानी सबसे ज्यादा वेपर में वही कन्वर्ट होगा जो ज्यादा वोलेटाइल होगा। अब ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा, जिनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा या कमजोर होगा, वो हमारा ज्यादा वोलाटाइल होगा। तो वाटर और एल्कोहल में कंपेयर करेंगे तो वाटर में क्या होता है, यहां पर ये लेस वोलाटाइल होगा, एल्कोहल ज्यादा वोलाटाइल होगा। तो एल्कोहल वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू वाटर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, और अगर वेपर प्रेशर कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा। ध्यान देना। आगे चलते हैं। अब चलते हैं राउल्ट्स लॉ में। राउल्ट्स लॉ में हम लोग दो केस देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे केस 1 बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में केस 2 बता दूंगा। तो देखो केस 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समझो, कुछ इस तरीके से समझो। मैंने यहाँ पर एक क्लोज वेसल्स लिया है, मतलब क्लोज बर्तन लिया है जो पूरी तरीके से पैक है। ए और बी का मतलब समझते हैं। इसमें दो तरह का लिक्विड भरा गया है, इसमें दो तरह का लिक्विड भरा गया है, एक ए है दूसरा बी है। लेकिन खास बात यह है कि दोनों के दोनों लिक्विड क्या होंगे, वोलाटाइल होंगे। वोलाटाइल मतलब ज्यादा वेपर क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखो इनको कैसे लिखते हैं। पीटी का मतलब होता है टोटल प्रेशर, या पीएस का मतलब होता है वही जो प्रेशर हमारा होता है सोल्यूशन का। ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के, क्योंकि दो लिक्विड अपन लिए हैं तो यहाँ पर पीए प्लस पीबी लिख देंगे। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे पीटी इज इक्वल टू, जब मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखते हैं तो पीए नॉट लिख देंगे। यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे पीए, ऊपर नॉट लगा देंगे। यहाँ पर एक्स से लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीबी नॉट लगा के एक्स भी लिख देंगे। अब यहाँ पे कौन क्या क्या है, पीटी और पीएस का मतलब तो मैंने बता दिया, ये टोटल वेपर प्रेशर है। पीए का मतलब वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है ए का सोल्यूशन में, अगर कहीं पे केवल पीए लिखा गया है, ऊपर नॉट नहीं लगाया गया है, तो इसका मतलब ये वेपर प्रेशर किसका होगा, ए का होगा जो सोल्यूशन में है। और अगर कहीं पे पीबी लिखा गया है, नॉट नहीं लगाया गया है, तो वहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो वीक बी का होगा लेकिन सोल्यूशन में होगा। और ये तो मैंने बता रखा है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने बता रखा है।
अब देखो, अब यहाँ पर नॉट लगा के आ गया, यहाँ पे नॉट नहीं लगाया है, जब यहाँ पे नॉट लगा के आ गया तो ये वेपर प्रेशर हो जाएगा प्योर ए का। जो प्योर ए का मतलब जब वो अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा तब, और यहाँ पर तो दोनों एक साथ मिला दिया गया है, मतलब वो सोल्यूशन में आ गए, लेकिन जब दोनों सेपरेट रहेंगे तो उसके लिए है। तो इसी तरीके से पी नॉट बी वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, प्योर बी का हो जाएगा। एक्स से हमारा मोल फ्रैक्शन होगा ए का और एक्स भी हमारा मोल फ्रैक्शन होगा बी का। इसके बाद देखो दोनों हमारे वोलाटाइल हैं, तो जिसमें ए हमारा ज्यादा वोलाटाइल है बी से। अब मैंने ऐसा माना है कि यहाँ पर ए हमारा बी से ज्यादा वोलाटाइल है। अगर तुम चाहते हो तो तुम ये मान लो कि बी हमारा ए से ज्यादा वोलाटाइल है, ठीक है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे माना, इसलिए मैंने यहाँ पर पी नॉट ए ग्रेटर बता दिया पी नॉट बी से, और ये तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, यही हमारा मेन है इक्वेशन। अब देखो जरा अपन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हैं। इधर चलेंगे मोल फ्रैक्शन, इधर चलेंगे प्रेशर। तो देखो मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक्स ए है, यहाँ पर ये 1 है, तो इसी तरीके से यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर एक्स भी यहाँ पे 0 है तो एक्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो इधर हमारा एक्स भी 0 है, इधर हमारा एक्स भी 0 है, लेकिन एक्स ए 1 है। तो इसके केस में क्या होगा, इसका केस में जो ए हमारा है ए, इसका हमारा ज्यादा अमाउंट होगा, तो इसको यहां से लेंगे। तो अब ये देखो पी नॉट ए है, पी नॉट ए मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है। तो इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, इधर आएंगे तो ये कम होता चलेगा, और इधर चलेंगे तो ये कौन इंक्रीज करेगा, ये हमारा पी नॉट बी। तो इनके लिए जब इन दोनों को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पे हमारा पीटी हो जाएगा। पीटी मतलब समझ रहे हो, टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन किसको बताएगा, पीओ के बताएगा, और ये वाला पीबी को बताएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। ये केस फर्स्ट था हमारा। केस फर्स्ट मतलब जब दोनों लिक्विड हमारे वोलाटाइल होंगे। अब केस 2 जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।